उम्मीद करता हूँ घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं पीयूष पांडवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मैश स्टडी में। जैसा कि आप सभी ने मेरा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो देखा जहां मैंने बताया था कि इस चैनल में हम सब एसएसटी के सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम सब जो स्टार्ट करने वाले, जो पढ़ने वाले हैं, वो है एनसीईआरटी की सिविक्स बुक क्लास 10th का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग। ठीक है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, पावर को शेयर करना। ठीक है, क्या होता है भाई पावर? क्या हमारे पास बहुत सारा पावर है, हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं? तो बिल्कुल वैसे ही हमारे पास बहुत सारी पावर है, हम उसको शेयर करने जा रहे हैं। बचपन में हम लोग देखते होंगे शक्तिमान, जूनियर जी, है ना, बहुत सारी पावरफुल पर्संस जिसके पास बहुत सारी पावर थी। हम सोचते थे कि काश हमें अपना पावर दे दे तो हम पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन इससे उसकी पावर तो कम हो जाएगी। तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है? पावर को अगर शेयर कर रहे हैं तो पावर शेयर करने से उसकी पावर कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन यही चीज जब हम कंट्री पे अपनाते हैं तो एक कंट्री जब अपना पावर शेयर करता है तो उसकी पावर घटती है या बढ़ जाती है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारा पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? ठीक है, इसमें हम लोग देखिए पहला वर्ड एक लिखा हुआ है इथनिक कंपोजिशन। इथनिक एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। ठीक है, इसको समझिएगा। एग्जाम में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछता बोर्ड के एग्जाम में भी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इथनिक कंपोजिशन। इथनिक जो वर्ड है ये होता क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। इसका मतलब होता है सोशल डिवीजन। क्या होता है? सोशल डिवीजन। ठीक है, क्या होता है सोशल डिवीजन? आपको पता होगा कि हर एक कंट्रीज में बहुत सारी डाइवर्सिटीज पाई जाती होगी। ठीक है, अगर इंडिया कंट्री की बात करें हम लोग यहाँ पे तो कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है ना, बहुत सारी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे लोग मिलते होंगे। कास्ट के बेसिस पे बात करें तो बहुत सारी कास्ट यहाँ पे देखने को मिलती है, बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा मीनिंग एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है सोशल डिवीजन। ठीक है, बेस्ड ऑन सोशल डिवीजन, जहां पे आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं इथनिक कंपोजिशन। ठीक है, एक कंट्री में बहुत सारी आपको इथनिक कंपोजिशन देखने को मिलती है। इंडिया में भी है, बाकी कंट्रीज में भी है। इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। ठीक है, देखिए टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। ठीक है, ये हो गया आपका बेल्जियम और यहाँ पे मैंने बताया श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम कहाँ है? तो बेल्जियम आपको वर्ल्ड मैप में फ्रांस के जस्ट ऊपर आपको बेल्जियम देखने को मिलेगा। ठीक है, आसपास की बहुत सारी कंट्रीज हैं, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग है, जर्मनी, है ना, बहुत सारी कंट्रीज के उसको चारों तरफ से घिरी हुई है, बीच में आपका हो गया बेल्जियम। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, क्या है इसमें बेल्जियम का ये जो मैप है, यहाँ पे आपको जो डॉटेड पोर्शन दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, इधर वाला पूरा, ये हो गया आपका वेलोनिया रीजन। उसके ऊपर का जो पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेमिश रीजन। जैसे इंडिया में है ना हमारा ये ऊपर वाला नॉर्दर्न पार्ट, नीचे वाला सदर्न पार्ट, वैसे ही होता है आपका ये वाला। ये हो गया वेलोनिया रीजन और ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। तो क्या है सर इसकी खासियत? रीजन में क्या होता है? तो इस रीजन में कुछ लोग रहते होंगे, कुछ लोग रहते होंगे, कुछ लैंग्वेज बोलते होंगे। तो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं भाई? तो फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। सर कितने लोग वहां पे रहते हैं, कितने परसेंट लोग बोलते हैं? तो 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। और बात करें अगर वेलोनिया रीजन की तो यहाँ पे आपका 40% लोग हैं जो कि आपका फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है इसका। ठीक है, दो रीजन के बारे में मैंने आपको बताया, एक हो गया आपका फ्लेमिश रीजन, बेल्जियम का मैप है ये। यहाँ पे दो रीजन, एक फ्लेमिश और एक हो गया आपका वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में कौन वाले लोग रहते हैं? डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग। कितने परसेंट लोग हैं? 59% लोग। इसी के नीचे वेलोनिया रीजन जहां पे फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। और कितना परसेंट भाई? तो 40% लोग। ठीक है, टोटल हो गया आपका 59% और 40%, कितना हो गया? 99% हो गया। 1% कहां गया? 1% कहां गया सर? तो 1% जो है आपका बाबू, ये देखिएगा इसी मैप में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पोर्शन ये वाला, ये जर्मनी लैंग्वेज बोलने वाले लोग मिलते हैं आपको 1%। ठीक है, ये जर्मनी की खासियत है। पूरे यूरोप के मैप पे अगर चले जाइए, पूरे यूरोप कंट्री में चले जाइए तो मैक्सिमम कंट्रीज में आपको ये जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग आपको हर एक जगह पे मिल ही जाएंगे। यहाँ पे कितने परसेंट है? तो 1% लोग। ठीक है, अब एक इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, एक वर्ड है बाबू, एक वर्ड है मेजोरिटी। क्या है? मेजोरिटी। और एक वर्ड है आपका माइनॉरिटी। ठीक, मेजोरिटी और माइनॉरिटी क्या होता है ये? इसको ध्यान से समझिए पहले। सपोज करिए कि मैं एक क्लास में गया, ठीक है, आपको स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, एक क्लास है वहां पे। ठीक, उस क्लास में आपको टोटल 20 स्टूडेंट मिलेंगे। मैं आपको बोलूंगा बाबू यहाँ पे लड़के कितने हैं, कितने बॉयज है? तो आप बोलेगा सर 15 बॉयज है और 5 गर्ल्स है।
तो 15 बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो ज्यादा है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कम है। जो ज्यादा रहेगा नंबर ऑफ बॉयज जैसे ज्यादा है यहाँ पे, तो बॉयज हो गए मेजोरिटी में और नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि कम है वो हो गई आपकी माइनॉरिटी में। ये हो गया आपका जेंडर के बेसिस पे आप पता लगा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मेजोरिटी माइनॉरिटी कौन है। वैसे ही आपका कास्ट के बेसिस पे होता है ना, लैंग्वेज के बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा ये मेजोरिटी माइनॉरिटी वाला केस। हर एक जगह पे रिलीजन के बेस पे, लीजिए क्लास में क्या बोला, यहाँ कितने बिहारी है, लोग खड़े हो गए सर पीटने वाले हैं क्या? अरे नहीं भाई, बस पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ कितने बिहारी है? खड़े हो गए 15 लोग, 5 लोग खड़े हो सर, हम लोग सब तो भाई ये 15 बिहारी और हम लोग सब 5 जो ये बंगाली है, ठीक है भाई कोई बात नहीं। 5 लोग जो बंगाली है वहां पे कास्ट के बेस पे हम लोग बात करें तो 5 लोग हो गए आपके माइनॉरिटी, और जो 15 लोग जो बिहारी है इस क्लास में वो लोग हो गए आपके मेजोरिटी में, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे इस मैप पे आपको क्या दिख रहा है, 59% लोग डच लैंग्वेज बोलने वाले हैं, ये हो गया मेजोरिटी, और 40% लोग जो कि आपका फ्रेंच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं ये हो गया आपका माइनॉरिटी में, ठीक है, ये तो हो गई। अब ये जो मेजोरिटी में लोग क्या बोलेंगे, चल भाई आओ मारपीट स्टार्ट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। इस मैप में जैसे कि आपको पता है कि हर एक कंट्री का कैपिटल होता है, हमारी इंडिया कंट्री, ठीक है ना, कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। वैसे ही बेल्जियम का एक कैपिटल सिटी है, ठीक है, ये देखिए जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका कैपिटल सिटी जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रसेल्स, ठीक है, ब्रसेल्स। क्या है यहाँ पे, तो ब्रसेल्स में 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 20% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं। आप समझिए इस चीज को, ये पे सारा खेल है। 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं और 20% लोग डच लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है। यहीं पे क्या है, देखिए कैपिटल सिटी में जो मेजोरिटी में है फ्रेंच के 80%, वो पूरे कंट्री में क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज 40%, मतलब जो मेजोरिटी में है कैपिटल सिटी में वो कंट्री में क्या है, माइनॉरिटी में है। जो कैपिटल सिटी में क्या है, माइनॉरिटी में डच 20%, वो कंट्री में बात करते हो क्या है, मेजोरिटी में 59%। समझ आ रहा क्या बता रहा हूं मैं। तो क्या होता है कि जब कंट्री में यहाँ के जो एक बार सिचुएशन ऐसा हुआ था 1950 1960 के बीच का पार्ट था, वहां पे क्या हुआ था कि टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो गया था, बट ऐसा कुछ चला नहीं था, आगे सब नॉर्मल हो गया। क्यों नॉर्मल हुआ समझिएगा इस चीज को। एक टाइम ऐसा आया जब ये लोग बोलने लगे कि 59% है भाई, तुम 40% हो, हम तो तुमको डोमिनेट करेंगे, ठीक है ना। आपस में वो सिचुएशन वैसा हो जाता है, कहीं घूमने के लिए जाओ, 10 बंगाली आप 30 बिहारी कहीं पर चले गए तो उन पे भारी पड़ जाते हो, है ना, 10 बिहारी सब पे भारी, है ना। तो क्या होता है, वो चले गए वहां पे जाके बोलते बंगाली को कि थोड़ा सा लिमिट में, तो बंगाली बोलता भाई मेजोरिटी में हो ना इसलिए उड़ रहे हो, तो तुम भी बुला ले। अब वो क्या कि भाई 50 बंगाली बुला ली, बिहारी लोग भैया माफ कर दो गलती हो गया हमसे, है ना, चले जाते हैं। तो क्या होता है 59% जब यहाँ पे लोग हैं, ये 40%, तो इन दोनों के बीच में सिचुएशन वैसा हो गया था, बट इसको संभाला कहाँ पे गया था, तो भाई उसके कैपिटल सिटी में। ये लोग क्या बोलते हैं, ठीक है भाई हमारे कम्युनिटी वालों को यहाँ पे डोमिनेट कर लो, दबा लो, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जब भी मौका मिलेगा तुम्हारी कम्युनिटी यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी में है, हम यहाँ पे दबाएंगे, यहाँ परेशान करेंगे। तो इससे क्या था कि पूरा कंट्री बैलेंस था, वैसा सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ था। और सच में आगे जाके हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे भी, जो हमें नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, पार्ट वाइज सीरीज चलेगी हमारी इस वीडियो की। तो इसमें बताऊंगा आपको कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्या ये कंट्री पूरे सबके साथ पावर शेयर करके इसको एकोमोडेट कर पाई थी, या फिर आपस में टेंशन वाला माहौल क्रिएट करके सिविल वॉर जैसा सिचुएशन, या फिर और कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से ये टूट गई कंट्री, या फिर ये कंट्री अच्छे से बनी रही। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में समझेंगे, ठीक है। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं ये हमारा श्रीलंका। मैंने पहले ही बताया टॉपिक में केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। यहाँ पे हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बेल्जियम के बारे में मैंने आपको बता दिया, अगर कोई डाउट आपको आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका का मैप है ये, ठीक है, दिख रहा है श्रीलंका का मैप, सब आप सबने तो देखा ही होगा। इंडिया के मैप पे नीचे नारियल टाइप लटका हुआ मिलता है आपको, है ना, श्रीलंका बिल्कुल वैसे छोटा सा। अच्छा एक और बात, पॉपुलेशन की अगर बात करें हम लोग, तो बेल्जियम में कितना पॉपुलेशन है भाई, तो बेल्जियम में टोटल पॉपुलेशन जो है वो हमारे इंडिया के एक स्टेट हरियाणा के ऑलमोस्ट हाफ के बराबर होगी। मतलब इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ के बराबर है, ठीक है। अब आ जाए श्रीलंका में, इसके पॉपुलेशन के बारे में बता दूं मैं आपको, तो ये ऑलमोस्ट हमारे इंडिया के हरियाणा स्टेट के बराबर है, मतलब यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के बराबर होगा। अब जैसे यहाँ डाइवर्सिटी में यहाँ पे आपको कुछ भी कम्युनिकेशन देखने को मिला, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, वैसे ही श्रीलंका यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या समझिए इस चीज को, ये जो आपको मैक्सिमम पार्ट डॉटेड लाइन दिखा ना ये वाला पूरा, ये जो मैक्सिमम पार्ट लेगा, मैक्सिमम पोर्शन लेगा, ये यहाँ पे आपके सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। श्रीलंका में बहुत फेमस लैंग्वेज है सिन्हाला लैंग्वेज। यहाँ पे 2 लैंग्वेज चलता है, एक सिन्हाला बाबू और एक लैंग्वेज चलता है आपका तमिल। एक सिन्हाला और दूसरा तमिल, इसको मायने बैठा लीजिए, सिन्हाला और तमिल। सिन्हाला क्या है, सिन्हाला यहाँ पे 74% लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि समझ में आ रहा है मोर देन 50%, इट मींस कि वहां पे जो सिन्हाला लैंग्वेज है वो क्या है, मेजॉरिटी में है। साफ से समझ में आ रहा होगा ना, 74% है सर, इसका मतलब क्या है, ये लोग मेजॉरिटी में है। बाकी क्या है, तो 18% जो है ये आपका हो गया तमिल,
18% तमिल। अब ये 18% तमिल जो ये डिवाइडेड है बाबू, कैसे डिवाइडेड है भैया, तो एक हो गया आपका 13% और एक हो गया आपका 5%, 13 और 5%। 13% हो गए आपके श्रीलंकन तमिल्स और 5% जो ये आपके हो गए इंडियन तमिल्स। सर क्या बता रहे हैं, इंडियन तमिल्स कहां से आ गए, इंडिया श्रीलंका में इंडिया बिल्कुल आ गए। कैसे आया समझिएगा, जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे अंग्रेज रूल कर रहे थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पे रूल करने के लिए, उस टाइम पे ये लोग क्या थे, कुछ लेबर्स को यहाँ से उठा के लेके गए थे। कहाँ लेके गए, आगे श्रीलंका में लाके पटक दिए, बोले भैया काम करिए यहाँ पे हमारे लिए, बिजनेस के पर्पज से और एक बहुत सारे रीजन हो कि उनका इंटेंशन अलग था। वो यहाँ पे लोग को लेके लाके पटक दिए, बोले कि यहाँ पे जॉब करिए, यहाँ पे काम करिए। तो भाई ये लोग यहाँ पे आ तो गए, बट इन भाई लोगों के पास इतने पैसे थे नहीं कि वापस इंडिया आ सके, तो ये लोग वहीं पे बस गए, वहीं पे रहने लगे। वैसे लोगों को बोलते हैं इंडियन तमिल्स, ठीक है। इनके फोर फादर्स आज भी इंडिया में, आज कैसे रहेंगे यार, पहले की बात है ना, ऐसे ही बोल रहा था कि इनके जो फोर फादर्स हैं ये इंडिया से बिलोंग करने वाले लोग हैं, बट इनका जो आगे का जनरेशन है, अभी का जनरेशन है, ये लोग आपके श्रीलंका में रह रहे हैं, बट इनके जो पहले के फोर फादर्स थे ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हो गया आपका 74% ये और 13% ये। इंडियन तमिल्स को वैसा कोई दिक्कत नहीं था, इनको पता था कि हमारा कंट्री है भी नहीं तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। बट श्रीलंकन तमिल्स 13%, ये 74%। बेल्जियम वाले केस में क्या था, यहाँ पे हमने देखा था 59 और 40 का डिफरेंस था, कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है, ठीक ठाक है। बट यहाँ पे बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है 74% और 13% के बीच में। क्या ये कंट्री एकमोडेट करके चलेगी या फिर ये आपस में झगड़ा कर बैठेंगे, आपस में लड़ बैठेंगे, या फिर ये कंट्री अच्छे से रन करवाएगी अपने कंट्री को, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, ठीक है। एक और बात समझ लीजिए इसमें, ये तो हो गया आपका 74%, ठीक है ना, ये हो गया आपका 18% और आपका 7% जो है आपको क्रिश्चियन वाले लोग मिलेंगे, जो चर्च से बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन लैंग्वेज बोलने वाले लोग, क्रिश्चियन रिलीजन वाले लोग, ठीक है ना। तो ये जो क्रिश्चियन रिलीजन वाले जो लोग हैं ये आपका दोनों लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, इनको तमिल भी आता है, इनको भाई इनको सिन्हाला लैंग्वेज भी आता है, ठीक है। ये जो क्रिश्चियन वाले लोग हैं, जो रिलीजन की बात अगर मैं करूं, ये 7% लोग ये तमिल भी बोलना जानते हैं, सिन्हाला बोलने भी जानते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है, सर्वाइव करते हैं। अब अगर रीजन की बात करें तो भैया सिन्हाला वाले जो लोग हैं ये किस रीजन से बिलोंग करते हैं सर, तो ये लोग बाबू आपका बिलोंग करते हैं बुद्धिज्म से। याद रखिए ये लोग किससे बिलोंग करते हैं भाई, ये लोग बिलोंग करते हैं बुद्धिज्म से। ये जो आपका इंडियन तमिल्स दिख रहा है ना, इंडियन तमिल्स, इसमें आपको हिंदू मुस्लिम सारे लोग मिलेंगे, है ना, हिंदू भी मिलेगा, मुस्लिम भी मिलेगा, और क्रिश्चियन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर ये जो दो अलग अलग आपने केस बताया, ये केस कैसे चला था, क्या एक कंट्री एकमोडेट करता है या फिर एक कंट्री के साथ में आपस में ही इंटरनल प्रॉब्लम आ जाती है जिससे कंट्री पूरा बिखर जाता है। इन सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा अगले क्लास में। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग बताइएगा जरूर, श्रीलंका का कैपिटल क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। इसी के साथ रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, 19 स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिनके पास पढ़ने के लिए कोई और सोर्सेस नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच।